कुछ प्रश्न ले लें। I have observed during satsang yoga sessions, nearly entire time is spent in O and last second only in M, since each of syllable has its own impact on different chakras. Is there a thumb rule to the time division, or is it specific to individual? Meaning a novice sadhak should focus more around navel, that O should be more prominent. Don't be too worried about chakras, because before you move into the chakras, there is a certain procedure, then there is no shortcut for opening up chakras. And the procedures which is required as the preliminary for the chakra awakening requires a very dedicated sadhana period. And because people are not ready for that, hence I don't wish to talk about chakras. Internet, Google gives you every information. If you wish to get it, please get it from there. But there's no guarantee whether it will be true or false. And any yogic sadhana comes with the statutory warning, don't do it on your own. There are certain dangers involved even in doing asanas. इसी करके आसनों को भी प्रिफर करती हूँ, मैं प्रिफर करती हूँ कि उसको सामने से किसी योग्य प्रशिक्षक से सीखना चाहिए जो ये जानता है कि कैसे होना चाहिए। क्योंकि अगर आप आसन गलत करते हैं, और ये मैंने देखे हैं, केसेस देखे हैं, जहाँ उनकी हिप का अलाइनमेंट खराब हो गया, जहाँ उनकी स्पाइन पर काइफोसिस हो गया, जहाँ उनके कंधे, दोनों कंधों के बैलेंस में फर्क हो गया, एक बार लंबी एक छोटी हो गई, एक टांग लंबी एक टांग छोटी हो गई, और लंबर में इतनी दर्द कर ली कि उस दर्द को वो ठीक ही नहीं कर पा रहे हैं। ऑल बिकॉज ऑफ डूइंग रॉन्ग आसनस। सो जब आसन किसी प्रशिक्षक के बगैर नहीं करने चाहिए, प्राणायाम तो निश्चित से, हमने कल ही सुबह उसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है कि कपालभाति प्राणायाम क्या कर सकता है, और लोग सिर्फ उसको पेट हिलाने और वजन कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो ऐसे हो गया जैसे आप एक 737 जहाज को अपनी लोकल सब्जी भाजी खरीदने के लिए यूज करने लग जाओ। It would be so wrong. सभी चक्रों की बात नहीं करेंगे। ओ पे अधिक रुके कि मां पे अधिक रुके, बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। मां पे रुकना चाहिए टेक्निकली, क्योंकि मां की जो ध्वनि हम करते हैं वो सूक्ष्म होती जाती है। वो बहुत स्थूल है, वो तो सबको समझ जाती है। वो का वाइब्रेशन देखना चाहे, महसूस करना चाहे तो एकदम से तो नहीं, पर कुछ समय बाद आपको नाभि पर ओम बोलने से कंठ में मालूम हो जाएगा। पर माँ की ध्वनि और सूक्ष्म होती है। माँ को लंबा तभी कर सकते हैं जब आपकी श्वास उतनी लंबी होए कि आप उतना लंबा छोड़ सकें, और छोड़ने के बाद जल्दबाजी से फिर अंदर श्वास लेने का कोई क्रम ना हो, तभी मां पर अधिक समय तक रुका जा सकता है। To listen to a bigger sound, it's easy, but to focus on a subtler sound becomes more difficult. मैंने ये एक्सपेरिमेंटल और एक्सपीरियंशियल इंस्ट्रक्टिव एक एल्बम है जिसका नाम है सेक्रेड स्पेसेस। चूंकि उसमें कोई कीर्तन नहीं, कोई भजन नहीं, कोई पैपी म्यूजिक नहीं, तो लोगों को लगता है अभी पता नहीं ये क्या है। And actually that is the most important tool to harness your
attentiveness and awaken your awareness and make it sharper. तो उसमें विभिन्न साउंड्स को यूज किया है और आपने उस साउंड को सुनना है जब तक वो चल रहा है. अब होगा क्या कि आपको लग रहा है कि अब तो कुछ नहीं सुन रहा, तो साउंड खत्म हो चुका है. बट एक्चुअली वो साउंड जब तक ऑडिबल ह्यूमन ईयर को है वो तब तक स्पेस दिया जा रहा है. देयर इज नो एम्प्टी स्पेस इन अ वे. अब फिर अगला साउंड आता है. यू समझो एक चीज बहुत मोटी है, फिर वो छोटी हो गई, फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर एकदम बारीक, फिर तार जितनी बारीक, फिर बाल जितनी बारीक, फिर रेशम के धागे जितनी बारीक. तो हमने ध्वनि को उसी मोल्ड में डाल दिया. तो जैसे उसमें अब बेल का साउंड है, जैसे घंटी का साउंड है, तो घंटी का साउंड शुरू हुआ, ये मोटा सुन रहा है, थोड़ा छोटा हो गया सुन रहा है, पर जहां वो तार जितना हुआ सुन नहीं रहा है. और जब वो रेशम की तार होगी तो बिल्कुल ही नहीं सुन रहा. शंख लाउड होता है, बट शंख की भी एक आंस होती है. I don't know how to put that in English word, आंस. You know, it's the subtlest of subtle tonation, intonation is left. तिब्बतन बोल का साउंड इस्तेमाल हुआ, मंजीरे का साउंड इस्तेमाल हुआ. तो आप उसमें दो चीजें आती हैं. आई वॉन्ट यू टू वर्क विथ सीक्रेट स्पेस. सीधी जब आप उसे सुनते हैं, आप सुन तब सकेंगे जब बीच में विचार नहीं चले मन के. अगर विचार आ गए तो सुनोगे कैसे? So we need to create a silent space in the mind to hear the sound which is being played in the CD. फिर वही बात, मोटा मोटा सबको सुन जाएगा, पर वो बाकी का हिस्सा जहां वो पतला हो रहा है, छोटा हो रहा है. So you really have to be attentive, big time attentive to hear that. तो ऐसे ही ओम में मां पर रुकना चाहिए. मां की वाइब्रेशन चलती रहे. अब ये एक बड़ी अद्भुत चीज है. जैसे डॉक्टर्स यूज करते हैं अ डिवाइस वेयर दे चेक अबाउट द फंक्शनैलिटी ऑफ द बोन्स एंड द लेग्स. सो इट्स लाइक एन एरो. हिंदी में उनसे क्या बोलेंगे? जैसे वो चमची सी होती है पकड़ने वाली, कोयला पकड़ने वाली, चिमटे जैसा रहता है. सो दिल मारेंगे और फिर वो जब कान चेक करते हैं तो सुनाते हैं उसको कितनी सुनी, तो बहरा कितना है या नहीं है वहां से पता चलता है. और कई बार फिजिशियन उसे यूज करते हैं. लाइक दे विल हिट ऑन द नी दैट स्मॉल हैमर एंड सी हाउ द रिफ्लेक्सेस आर कमिंग, द जर्क्स आर कमिंग. अब मारा यहां है, जर्क यहां जा रहा है, राइट? तो साउंड जब कोई चलता है, उसकी एक वो जो लाउडर साउंड जो झटके से आ रही वो तो तुम्हारे कान ने पकड़ ली, पर जो वो बाद की मंदिरों में घंटी मंजीरे उस मूर्ति को सुनाने के लिए है क्या? मूर्ति तो कान नहीं है उसके. तो असल में ये टूल्स थे कि जब आप मंजीरा बजाते हैं तो उसकी साउंड पर आपका ध्यान एकाग्रता रहे और फिर अंत तक रहे जब तक आती है. तो एक बार बजाया और सुनता है. ऐसे ही शंख, ऐसे ही मंदिर की घंटी टनाटन बजाने के लिए नहीं है वो. इट्स अ टूल टू हार्नेस योर अटेंटिवनेस, एकाग्रता को बनाने और बढ़ाने और चेतना को एक रोशनी देने के लिए. मैंने अभी बिल्कुल कम मात्रा में
आज रात को मे बी प्रशांत, जो आश्रम का हमारा पुराना गेट है, द डोम शेप, जहाँ मंडला है, उसके पीछे आप देखते हैं ना, जो वहाँ बैठ जाना, जाके वहाँ ओम की ध्वनि को करना. That is, I believe, one of the most beautiful place of whole ashram. और सब नहीं चले जाना, क्योंकि सब चले गए तो फिर भीड़ हो जाएगी. वहां आप ओम की ध्वनि करेंगे तो वो नेचुरली, वो जो डोम, उसका हाफ डोम जो है सिर के ऊपर आपके, इतना ज्यादा उसको रेविब्रेट करेगा कि शरीर से उसे आप फील कर सकेंगे. कि अगर वही ट्यूनिंग फोर्क वाली बात हो जाएगी. से हमारी बोन्स होलो हैं, खाली हैं. इसीलिए आपका अपना शरीर मंत्र के साथ प्रयोग करने के लिए अति उत्तम साधन है. किसी शंख, घंटी, डोम की जरूरत नहीं. और उसमें श्वास गहरा होए और फिर आप उच्चारण करें. और जब उच्चारण करें तो ध्वनि को सुन रहे हैं, और फिर ध्वनि को जैसे जैसे छोटी आप करते चले जाते, छोटी करते चले जाते, छोटी करते चले जाते. और बोलते समय पर जो वाइब्रेशन यहाँ आपके थ्रोट एरिया में आती, गाल में आती, टेम्पल रीजन में आती है यहाँ, तो ये सब तुम्हारे नोटिस में होनी चाहिए. मंत्र जीभ से बोलने की चीज नहीं है. मंत्र को पूरे शरीर से एक्चुअली महसूस करने की है. तो आप ओम का उच्चारण नाभि पर फोकस करते हुए करेंगे, एक्सपीरियंस अलग होगा. कितना लंबा ले जा सकते हैं. जब मां पे आप फोकस करेंगे तो वह आपके मन को ज्यादा जल्दी शांत कर देगा. ये उस अक्षर की ध्वनि का प्रभाव होता है. इसलिए कुछ ना आता हो करने को तो मात्र ओम का उच्चारण करते रहे. पहले ऊंचा, फिर उसको वॉइस को कम कर दे, फिर और कम कर दे, फिर और कम कर दे, फिर कंठ ही में रह जाए. अब इसी को इंटेंसिटी के साथ और इसका अनुभव लेना हो तो कान में अंगुली दे दे. और आंख हमारी लाइट से एजिटेट होती है, तो इसलिए 4 अंगुलियां आंख पे आ जाएं. तो ये 4 अंगुली आंख पे, अंगूठा कान में करके, फिर जब उसको आप उच्चारण करते हैं कंठ में ओम को, उसका एक्सपीरियंस ही बिल्कुल अलग है. बट ये सब चीजें सुनने की नहीं, ये करने की है. यू विल हैव टू टेक अप टाइम एंड डू इट, टू नो इट व्हाट आई एम सेइंग. साधकों ने जब लंबे समय तक इसका प्रयोग किया है तो बहुत सी रंग की रोशनियां उनको दिखती, और बराबर ध्वनि पर प्रयोग करता रहे और ध्वनि के सूक्ष्म 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 स्वरूप को पकड़ने लग जाए. फिर एक समय ऐसा आएगा कि बोल नहीं रहा है पर एक ध्वनि सुन रही है. तो इसे हम अतीन्द्रिय अनुभव कहते हैं. दीज आर दी एक्स्ट्रा सेंसरी एक्सपीरियंसेस. यू हैव टू रियल रिफाइंड and very sharp and very crystal clear mind to experience all this. ये मोटा दिमाग नहीं कर सकता इसको. मोटा दिमाग ढोल, चिमटा, मंजीरा ठां ठां बजाओ और जोर जोर गाओ, वो इतना ही कर सकता है. पर उस मंत्र को उसके सूक्ष्म रूप पर अनुभव करना, ये एक बिल्कुल अलग लेवल है, एकाकी लेवल, एकाकी लेवल है. और जिस दिन ये सब अनुभूतियां आपको होने लग जाती हैं, सच कहती हूं, छोड़ना नहीं पड़ता, संसार छूट जाता है. क्योंकि ये अंदर का जगत इतना खूबसूरत है. इट अमेजेस यू, इट अमेजेस यू, इट गिव्स यू द आहा मोमेंट्स.
ये क्या है जो हो रहा है? तो संतों ने कई जगह कहा कि जो विषयी हैं, संसारी हैं, मूढ़ बुद्धि हैं, वो संसार के मोटे मोटे भोगों के पीछे भागते हैं। जो साधक है वो बहुत सूक्ष्म रसों के लिए जाता है। तीसरा जो पाद अभी पतंजलि का आने वाला है, उसमें बहुत सी इन सूक्ष्म साधनाओं के विषय में जिक्र आएगा। सिद्धियों के विषय में भी जिक्र उसी में आएगा। सिद्धियों के लिए तो लोग ऐसे ही पागल होते हैं, पर मैं ये समझती हूं कि सिद्धि के पीछे भागना भी एक अहंकार होता है। जो कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूं, बड़ा अहंकार आता है। तो सिद्धि के पीछे तो नहीं, पर सूक्ष्म अनुभवों के लिए साधक को जरूर प्रयास करना चाहिए। ये 1 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 1 महीने में अनुभव नहीं होगा। निरंतरता के साथ करे। वो उसके लिए एक कमरा ऐसा तुम्हारा होना चाहिए जिसमें कोई फर्नीचर नहीं, सिर्फ एक तुम्हारा आसन हो, भले गुरु का चित्र हो, एंड दैट्स इट। बाकी पूरा कमरा खाली। Let the open empty space around you give you a perfect environment to have a sacred space, an empty space within your mind also. पर पता क्या है, लोगों को अंदर कुछ नहीं खोजना। कोई मूर्ति पूज के खुश है, कोई किताब पूज के खुश है, कोई ग्रंथों को पूज के खुश है, कोई गुरु का फोटो ही रख के पूज के खुश है। सब बाहर में फंसे पड़े। मैं क्या करता हूं सुबह उठ के, एक बात सोचने की। क्या करते हैं? कई लोग पूछते एक फकीर को, आप सुबह उठते तो सबसे पहले क्या करते हैं? फकीर ने कहा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करता। कुछ भी नहीं करते? फकीरों को तो बहुत कुछ करना चाहिए, और तुम कुछ भी नहीं करते। फकीर ने कहा चल ऐसे कर, सुबह जब मैं उठता हूं तो तू भी आ जाना, मेरे संग बैठना कुछ नहीं करने के लिए। सुबह 4 बजे का समय दिया, वो आ गया। महात्मा उठे अपने बिस्तर से, नेचर्स कॉल, मलमूत्र विसर्जित किया, आके अपने बिस्तर में ही आंख बंद करके बैठ गए, कुछ नहीं कर रहे। और वो 5 ही मिनट में ये क्या है, बड़ी कोशिश करी तो आधा घंटा निकाल लिया जैसे तैसे। कुछ नहीं करना, मन में विचार चल रहे हैं, प्राणायाम करो, आसन करो, ये करो, वो करो, जप करो। हम नहीं था कुछ सुनाई करे, कुछ नहीं करना। हार के उसने कह दिया, महाराज मैं नहीं ऐसे बैठ सकता, बाहर कुछ नहीं करूं पर मेरा मन तो चल रहा है। मैं मन को, फकीर ने हंस के कहा, ये काम फकीर ही कर सकते हैं, कुछ नहीं करना। याद रहे, सब साधन इसलिए किए जाते हैं कि फाइनली आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएं जहां कुछ करना बाकी नहीं रह जाए। जान यही कर्तव्य ही ये, सब निश्चल होके निश्चल पावे। मन की निर्विचारिता, मन का ठहराव इतना गहरा हो गए। मंत्र कर रहे हैं किस लिए? मंत्र के लिए नहीं है। मंत्र भगवान को खुश करने के लिए नहीं है। मंत्र मन को एकाग्र करने के लिए, प्राणायाम मन को एकाग्र करने के लिए, धारणा मन को एकाग्र करने के लिए। आसन भी इसीलिए करते हैं। आप देखिए अभी ना आसनों पे श्रद्धा नहीं है आपको, पर पूर्ण श्रद्धा के साथ उसके राइट मेथोडोलॉजी को आप करिए तो आसनों का अभ्यास पूर्ण करके घंटे सवे बाद जब आप शवासन में लेटेंगे, मन पूरा खाली हो जाएगा। जो प्राणायाम करके कई दफे
थोड़ी देर झलक आती जब मन चुप हो जाता है पूरा, मात्र आसनों से संभव है। इसलिए तुमने एक और दूसरा प्रश्न भी ये लिखा है कि अगर आसनों में अधिक देर रुका जाए तो बहुत मन को काम होता महसूस करता हूं। इट्स ट्रू, इट्स राइट, एब्सोल्युटली राइट, इट इज ट्रू। See, there are certain postures जिसमें लंबा नहीं रुका जा सकता, there are certain postures जिसमें रुका जा सकता है। Let's say सर्वांगासन। सर्वांगासन में आप 5 मिनट तक भी रुक सकते, कोई दिक्कत नहीं। 10 मिनट तक भी रुक सकते, कोई दिक्कत नहीं। And all the blood flow which will go towards your head and nourish your brain, do you have any idea how calm the brain is? The blood flow is against gravity. हमेशा हमारे पांव नीचे हैं, सर ऊपर है। इसमें हमने सर नीचे कर दिया है, पांव ऊपर कर दी। विपरीत अवस्था है, पर इस विपरीत अवस्था में यूं टिक जाएगा। तो आसनों में रुकना बहुत, पश्चिमोत्तान, अगेन अनदर ब्यूटीफुल आसन। पश्चिमोत्तान अब क्या है, बीच में मोटा पेट आ गया तो पांव के अंगूठे ही नहीं पकड़े जा रहे, इतने मांसपेशी कसी हुई है कि कोशिश करते हैं तो भी मुश्किल से टखने, you can hold just the ankles, not being able to go all the way. But there is nothing to be disheartened. Just keep practicing. ये दुपट्टा पैर में डालो, हाथ से पकड़ो, keep pulsing, keep pulsing, keep pulsing, खींचते रहो खुद को, खींचते रहो खुद, कमर सीधी रखते हुए, सामने देखते हुए, खींचते रहो, खींचते रहो। धीरे 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 मसल यूं मुलायम हो जाएंगे आपके। और फिर न केवल आप अंगूठे पकड़ पाओगे, बल्कि यू कैन क्लैस्प योर हैंड्स बाय योर सोल्स, हेड, चेस्ट एंड स्टमक ऑन द नीज एंड द थाइस। मैं एक स्वामी जी को जानती हूँ, वो कहते थे मुझे जब सोना हो ना दोपहर में कभी, कि गर्मी है सो लो, तो कहते मैं पश्चिमोत्तान में सोता हूँ। पश्चिमोत्तान आसन में लोगों से होता नहीं है और वो इसमें सो जाते, कहते इट्स सो रिलैक्सिंग आसन। All the asanas are meant to calm our mind, calm our brain, and make us very sharp in our awareness. So it is good. One should strive for this. कोशिश करनी चाहिए कि आसनों में रुक सके। दूसरा आपने पूछा है कि अभी जब मंत्र श्वास में करते हैं तो बीच बीच में श्वास रोकना अच्छा लगता है, और उसमें मैं देखता हूं कि मेरा फोकस बढ़ता है और मन भी जल्दी शांत होता है। क्या ये ऑक्सीजन अधिक शरीर में जाने से हो रहा है या कुछ और? देखिए, अगर सिर्फ ऑक्सीजन से ही काम हो जाए ना तो सारे लोगों के एक एक ना हम सिलेंडर लगा देते हैं और मास्क फिट कर देते हैं। इट इज नॉट जस्ट ऑक्सीजन। तो कभी कभी थोड़ा खुश करने के लिए जो थोड़े पढ़े लिखे साइंस वाले बच्चे आते हैं ना, तो थोड़ा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कर देती। इट्स नॉट जस्ट ऑक्सीजन, इट्स मेनी थिंग्स। इट्स power of the mantra, it's power of your attentiveness, it's power of your love, it's power of your shraddha, it's how you do. That changes everything. कोई मस्ती से नाचे और कोई बंदूक तान दे तुम्हारे ऊपर और कहे नाचो, जैसे गब्बर सिंह ने बसंती को कहा ना, नाच, जब तक क्या तेरे पांव चलेंगे तब तक इसकी सांस चलेगी। तो वो रो रो के नाच रही थी कि हंस हंस के नाच रही थी कि खुशी से नाच रही थी? तो मूवमेंट तो नाचना हो रहा है, पर क्या उससे उसको खुशी हो रही थी? तो ऑक्सीजन से मन शांत नहीं होता है। ऑक्सीजन से नहीं होता। That's the mystery and the beauty of this whole spiritual path. There are certain things which are absolutely unexplainable.
आप उसकी व्याख्या नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे को देखते ही उसका सब भाव मन बदल जाता है, और जिसको मुझसे कोई प्रेम ना हो वो मुझे देखे उसको क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो मन का जुड़ाव बहुत कुछ काम करता है। आपकी श्रद्धा काम करती है, आपकी भावना काम करती है, और निश्चित ही मंत्र की एक अपनी शक्ति भी होती है। मंत्र सशक्त हैं, बट अगेन वी हैव नॉट येट अवेकन द पावर्स ऑफ द मंत्र एंड वी डोंट नो हाउ टू डू दैट। इट रिक्वायर्स टाइम, अगेन, जो तुम्हारे पास है नहीं। किसी इलाके में कहो 300 फीट पे पीने का पानी मिलता हो, और आप 10 या 50 फीट खोद के कहो पानी मिल जाए, तो मिलेगा नहीं ना। You have to go all the way 300 feet. If it is 400, you have to go 400 feet. साधना भी ऐसे ही। जब आप एक लंबे समय तक एक मंत्र के साथ अभ्यास करते हैं, curtailing your external activities, being in one place, following a strict schedule, eating less food, आधी एनर्जी तुम्हारा फूड ले लेता है। करके देखो, आप एक दिन दोपहर का भोजन ना करो, सुबह सिर्फ एक कोई फल खा लो, दोपहर में भोजन नहीं, में भी एक सेब खा लो और कुछ ना खाओ। या ये भी हो सकता है कि आप बिल्कुल ही कुछ ना खाओ, इफ योर बॉडी अलाउज यू टू डू दैट। अगर आप रोज आदत से दोपहर सोते थे, खाली पेट सोना भी चाहोगे तो नींद नहीं आएगी। और 2 दिन ऐसा कर ले तो नींद बिल्कुल नहीं आएगी। तीसरे दिन ऐसा कर लिया तो रात को भी नींद नहीं आएगी, जबकि आनी चाहिए। अन्न नींद देता है। तो मंत्र के साथ प्रयोग करे कि कुछ दिन अन्न न ले, बट अगेन जिसने ऑफिस जाना है, काम करना है, धंधे करने, वो शायद ये नहीं कर पाए। तो मेरा एडवाइस है, इफ टाइम परमिट्स, तो 21 दिन के लिए चाहे यहीं आ जाओ आश्रम में, या वेर एवर यू लाइक टू गो, जस्ट बी अलोन। आई विल गिव यू द होल मेथोडोलॉजी हाउ दैट शुड बी डन। द मंत्र गेट्स अवेकेंड। मंत्र गेट्स अवेकेंड मतलब all the powers get unleashed for you.